नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक स्पेशल वीडियो जो उत्तर प्रदेश पीसीएस पर है कि सही दिशा क्या होनी चाहिए। कई लोगों के मैसेज थे, कई लोग डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि सर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस किताब से जो है हमें लगातार उसको फॉलो करना चाहिए और उसमें जो बदलता पैटर्न है उसमें क्या रणनीति हो। तो इसके लिए मैंने कुछ बेसिस लिए हैं कि 2023 और 2024 में जो उत्तर प्रदेश कमीशन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसने कई एग्जाम कराए, जिसमें 2023 में पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, उसके अलावा एपीओ का एग्ज़ाम है, 2024 में और एक और एग्ज़ाम हुआ, उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है। आपको ये देखना होगा कि कितना ज़रूरी है कि अब हमें बदलते पैटर्न के साथ क्या है तैयारी करनी है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा आसान सा आपको लगेगा। क्या हिंदी वाले पढ़ेंगे, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या है यहाँ प्रावधान है। देखिए हिंदी का वर्जन और इंग्लिश में देखिए आर्टिकल 109। यहाँ कहाँ है भैया आर्टिकल 109? गायब हो चुका है। अब आप खुद सोचिए कि किस स्थिति में हैं हम लोग कि ये एक दूसरे का जो ट्रांसलेशन है वही गड़बड़ है, पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश पीसीएस का ये पेपर है 2023 वाला, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया है। ये बताता है कि अब आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते थे वो नहीं करने तैयार। अब आपको जो तैयारी करनी है स्टेटमेंट वाली करनी है, इसके साथ ही कंसेप्ट वाली करनी ही करनी है। और उत्तर प्रदेश कभी फैक्ट को कभी नहीं भूलता, तो फैक्ट भी आपको क्या है तैयार करना है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे कि स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट और फैक्ट जिस किताब में अच्छे हों वो किताब हमारे लिए अच्छी होगी, या जो कोचिंग इन चीज़ों को करा रही होगी वो अच्छी होगी। तो इसी संदर्भ में देखिए और आगे मैं बताता हूँ आपको। एक ये क्वेश्चन आप देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार इसको देखिए। दिख रहा है? नहीं तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए पुरातात्विक स्थल के बारे में दिया गया है और उनके वर्तमान में नाम दिए गए कि किस राज्य में वो है स्थित है। आपने जो पढ़ा है उनमें से देखो ज़्यादातर आपको नहीं पड़ेगा। देखिए नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुड़ियायाम गुफा, ये नाम आपको दिए गए। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य अध्ययन की तैयारी करता है इतनी डीपली जाकर पुरातत्व जो स्थल हैं उनको नहीं पढ़ता है। ये जो पुरातत्विक स्थल हैं, ये या इनका क्या महत्व है, इनका महत्व ये देखिए, या तो ये जो है करेंट वाले मुद्दे के रूप में रहे होंगे, किसी की खोज हुई होगी, या फिर ये जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो मेंस के पेपर आते थे, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस जो जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, जिसमें हिस्ट्री हुआ करता था, उस समय का क्या है पेपर में देखोगे आपको तो ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको मिलने लगेंगे। ये जो शब्द हैं, ये जो जगह हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो ये उत्तर प्रदेश 2023 का पेपर है। आप देख सकते हैं कि जीएस में किस लेवल की आपको हिस्ट्री वो पूछ रहा है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी देखिए। ये आपको पुस्तक हैं। पहले क्या करता था, पुस्तक और उसके रचयिता इनको देखता था, या इसके किसने लेखक कौन हैं इसको देखता था। लेकिन अब क्या है, ये पुस्तक में ये चाहते हैं आपसे कि इनमें लिखा क्या है, अंदर की जानकारी आपसे चाह रहे हैं। अंदर से मतलब आप क्वेश्चन पूछना चालू किया है कि इस किताब में क्या महत्वपूर्ण है। तो इस बात को आप देखिए, पहले तो इन पुस्तकों को ही पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें ये पुस्तक कौन सी है, उसके बाद इनको। तो भैया इसका सीधा सा तरीका जो पकड़ने का है वही है कि जो आईएएस और पीसीएस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते थे, सब्जेक्ट जो हिस्ट्री का पूछा जाता था, उसकी आप तैयारी कर लीजिए।
आपके सारे क्वेश्चन जो है वहीं से मिल जाएंगे आपको, आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये ज्योग्राफी का लिया है मैंने, सहायक नदी के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप। इसका मतलब ये है कि अब वो केवल एक नदी से जो क्वेश्चन पूछता था कि इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, वैसे ना पूछकर क्या है, ऑब्जेक्टिव में ये कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक नदियों के बारे में क्या है जानकारी ले लूं। यहाँ का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कुछ लोग कहेंगे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि ये एनसीईआरटी से आया है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नहीं, एक वो मिलेगा पैराग्राफ, वहां से ये क्वेश्चन बना है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है, अब आपसे कंसेप्ट बेस हो चुका है। कंसेप्ट आपसे पूछना चाह रहा है कि अब मिट्टियों के वितरण को नहीं बताइए, मिट्टियों में क्या विशेषता है इसको मत बताइए, आप मुझे मिट्टियों के निर्माण से लेकर उनके वितरण तक और उनमें होने वाली खेती और उनके विस्तार को आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, और वहीं से क्या है क्वेश्चन आपको आएगा। एक ये क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला पेपर 2024 में उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा है, बड़ा अच्छे से लग रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का है बहुत, और लोग कहेंगे भी अरे ये तो सरल सा सवाल था, ये तो हम पढ़ के जाते तो करते, क्योंकि हमने तो पेपर ही नहीं दिया तो हम पढ़े नहीं। आप जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट खोलोगे यूपी की साइड पर तो आपको ये मिलेगा ही नहीं। एक्चुअली ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है, लेकिन जो वन डिस्ट्रिक्ट वन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये वो सवाल है, और इसकी लिस्ट आपको आसानी से मिलने वाली नहीं है। ये मिलेगी आपको खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की साइट पर। वहां आप जब जाएंगे तो पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी लिस्ट मिलेगी, उसमें उत्तर प्रदेश की आप डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि पुदीना कहां पर क्या है एक जिला उत्पाद में है, लहसुन कहां पर है, टमाटर कहां पर है और अमरूद कहाँ पर है। तो आप अब ये देखिए कि ये जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है थोड़ा सा अंदर जाके क्या है पूछने लगा है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो जैसे सोचते हैं कि मुरादाबाद पीतल के लिए है ना, प्रतापगढ़ आंवला, वो चीज़ नहीं है। ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो भी कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जो रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत के जिलों को क्या है शामिल किया गया, उसमें से ये क्वेश्चन है। आज ये उत्तर प्रदेश के जिले के अनुसार आ रहा है, कल हो सकता है 2 कर्नाटक के जिले दे दे, 2 यूपी के पूछ ले और कहे कि बताइए, तो आप कहेंगे कर्नाटक वाला क्यों पूछ लिया उत्तर प्रदेश वाले पेपर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है केंद्रीय मंत्रालय, जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय उसकी साइट पर क्या है पड़ा हुआ है। ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काल चक्र अनुसार जो व्यवस्था थी वो पहले भी क्वेश्चन आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन जो आज के क्वेश्चन हैं उनमें क्या हुआ है, बहुत क्लोज जो है घटनाक्रम है हिस्ट्री का वो पूछ लेता है। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस अब इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ क्या फैक्ट तो पहले भी तैयार करते थे, अब कंसेप्ट भी आपको क्या है तैयार करना पड़ेगा, और जो करंट अफेयर है उसको भी देखना होगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए, मेन सवाल यही है कि ये क्वेश्चन दिखाने का मेरा मुद्दा यही था कि ये मैं आपको बता पाऊँ कि जो आप पढ़ते हैं और जो आप सब बताते हैं सब लोग कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए, पूर्वावलोकन ले लीजिए, पूर्वावलोकन ले लीजिए, सबकी बात सही है। वास्तव में यहाँ से बहुत कुछ आपको तैयार होने को मिलेगा, लेकिन अब इसको पढ़ने की जो दिशा है, जो पढ़ने की इसको दिशा है उसको आपको क्या है चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें जो चैप्टर आप जब खोलते हैं तो पहले क्या है वहाँ पर एक थ्योरी सी दी हुई होती है जिसको ये नोट्स का नाम लेते हैं। वो नोट्स आपको क्या है बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए।
नोट्स तैयार होने के बाद जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उन क्वेश्चन को आप मर्ज करना सीखिए। क्वेश्चन जब आप मर्ज करेंगे तभी आपको क्या है फायदा मिलने वाला है इसका। और घटना चक्र पूर्वावलोकन जो पेपर से पहले 2 से 3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन किताबों को जब शुरुआत आप कर रहे हो तो ले लीजिए, बिना कोई निसंकोच किए, निसंकोच इनको लीजिए और पढ़ाई करिए। तो ये पूर्वावलोकन की है, भूगोल की बहुत आपको फायदा होने वाला है यहाँ से। पारिस्थितिकी एवं विज्ञान वाली जो है सामान्य विज्ञान है, इसको भी आप देखेंगे। अगली घटना चक्र और भी हैं, जैसे भारतीय शासन व्यवस्था वाली है, भारतीय इतिहास है। इन सब को आप क्या है ले सकते हैं और लेना चाहिए, मेरा यही आपको पहला रिकमेंडेशन है। और 2 से 3 बार इसको क्या है रिवीजन होना चाहिए। जो पहली बार इनको करेगा वो 2 से 3 बार रिवीजन करने के लिए उसको कम से कम 3 मंथ लग जाएंगे, 3 माह लग जाएंगे। इसलिए जो इस बार पेपर दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी क्या है रिवीजन इसको करेंगे। आगे इनके पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल आप कहीं से पढ़िए, उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की कई किताबें आती हैं, घटना चक्र की खुद आती है, लेकिन ये परीक्षा वाणी वाली आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और या तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए या फिर इसको स्किप कर दीजिए, बिल्कुल मत पढ़िए। और करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का पढ़ लीजिए। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के आते हैं तो 2 करंट के होंगे तो वो आपके हो जाएंगे, 3 छूट रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन मेंस में आपने देखा होगा पेपर 5 और 6 उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इस किताब को मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इसके सारे चैप्टर पढ़िए और उनके क्वेश्चन लगाइए। कृषि एवं प्रौद्योगिकी, ये किताब आप शायद कम लोग लेते हैं इसको, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी जो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आईएएस में कृषि एवं उसकी टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए उनका संकलन है और उनसे संबंधित क्या है इसमें विवरण पूरा मिल जाएगा आपको। तो ये आपको पास अपनी होनी चाहिए। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपनी राज्य व्यवस्था की किताब में एक भारतीय राज्य संविधान वाली जो है राज्य व्यवस्था जो परीक्षा वाणी की है ये अपने पास होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे साहब लक्ष्मीकांत है वो तो सबसे अच्छी है, बिल्कुल नो डाउट वो बहुत अच्छी है और उससे भी आप कवर कर लेंगे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उस स्पेशल चीज़ को करने के लिए ये किताब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लगाओगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है ना, तो उसको भी आप ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी किताब है और वो ज़्यादातर यूपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको क्या है मिलेंगी, कंसेप्ट प्लस फैक्ट। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का बहुत बड़ा पोर्शन क्या है आता है। तो इसमें एक तो बेसिक होता है और एक करंट का होता है। करंट के लिए आपको मैगजीन से मिल जाएगा, लेकिन बेसिक पढ़ना है तो ये किताब आपको बहुत ज़रूरी है लेनी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण वाली। तो पीसीएस के लिए ये किताब बहुत ज़रूरी है। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों किताबें अगर आपको चाहिए कि भारत का अलग से पढ़ना है विश्व का अलग से पढ़ना है तो ये चीज़ें भी आपको क्या है लेनी होंगी। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी किताबें आपको चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इतिहास के लिए बहुत किताबें आती हैं, या तो आप जो है ये सोच लीजिए कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, या फिर ये सोच लीजिए कि थोड़ा ऐसा पढ़ना है कि यहाँ से पेपर पूरा तैयार हो जाए और वहाँ से हमारा सिलेक्शन रुके नहीं। तो उसके लिए किताबें हैं। आधुनिक भारत के लिए आप एसके पांडे की किताब ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। किताब नहीं, ये वस्तुतः नोट्स है, ये कई किताबों का संकलन होकर क्या एक नोट्स के रूप में है, तो इसे आप ले सकते हैं। कोई कहता है सर हम तो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हमें तैयार है, तो आप स्किप कर दीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में अगर आपको कुछ चीज़ें करनी है नहीं तो इसको क्या है देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये भी आप देख लीजिए। प्राचीन भारत के लिए बहुत अच्छी ये किताब है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी एसके पांडे की प्राचीन भारत, इसको भी आप लीजिए। मध्यकालीन भारत के लिए कोई अलग से किताब लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जो घटना चक्र में मध्यकालीन वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, वहीं से आपका क्या है कवर हो जाएगा।
अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो भारतीय इतिहास के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी किताब एस.के. पांडे की है, प्रयाग एकेडमी की है ये, तो ये भी आप क्या रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इतिहास का आपको पता चला कि इतिहास की कौन कौन सी किताबें आपको देखनी हैं। आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि सर आपने जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो आपने बता दिया, जो करंट में सर आता है वो कैसे हमें कवर करना है। तो भैया जब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कंपटीशन चला है तब से क्या है ना, पेपर सेटर जो पेपर सेटर करने वाले हैं वो भी क्या है दोनों चीज़ों पे क्या है फॉलो करते हैं। तो करंट आपको दोनों ही फॉलो करना है, यूट्यूब से भी आप फॉलो कीजिए और आपको ऑफलाइन में भी क्या है एक मैगजीन आपको लेनी होगी। बेवकूफ़ हैं वो लोग ये कहते हैं कि यो यूट्यूब पे पेड कोर्स कर लीजिए। देखिए करंट के लिए अगर आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इतनी सारी अच्छे एकेडमी की करंट अफेयर की क्लासेस फ्री मिलती हैं, आप उसको लीजिए ना, पेड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पता नहीं कौन से चंगुल में फंस जाते हैं, पेड का मतलब शायद उन्हीं को पता है जो पेड कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो ये ध्यान रखिए। तो यूट्यूब से जो है ना करंट अफेयर कभी पेड मत लीजिए। हाँ अन्य क्लासें हैं उनको ले लीजिए, उनके अच्छे टीचर होते हैं वो पेड कराते हैं, तो ज़रूरी है भाई उनका जो चल रहा है उस सिस्टम से वो पढ़ाते हैं तो वहाँ पेड आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट अफेयर के लिए आप पेड करते हैं तो बहुत गलत है। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए स्पेशल अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा आपसे कि आप जो है दृष्टि वाला, जो दृष्टि पीसीएस की एक साइड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छे करंट अफेयर की साइड है। इसको क्या है आप डेली फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। और बाकी का कुमार गौरव सर भी पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा करंट अफेयर है, लेकिन वो जो है ज़्यादातर वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन उसको भी क्या है आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसको रिकमेंड पीसीएस के लिए नहीं करूंगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा संस्कृति आईएएस का भी क्या है एक चैनल है यूट्यूब, उससे भी आप क्या है पीसीएस की तैयारी के लिए करंट अफेयर देख सकते हैं। ऑफलाइन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसको अगर आप मानोगे तो बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़ें, एक मेक आईएएस की जो है मैगजीन आती है ऑफलाइन, ऑफलाइन क्या मतलब मैगजीन है, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, आप उसे हार्ड कॉपी में निकाल लीजिए। वो पर डे के हिसाब से होती है, बहुत अच्छी कंटेंट और पीसीएस को ही बेस बनाती है। ये बेस्ट है, इसे मैं नंबर 1 पे रखूँगा। दूसरे में क्रॉनिकल, क्रॉनिकल की 2 आती हैं, एक सिविल सर्विस के लिए और एक छोटी वाली आती है जो बहुत पतली सी होती है, 45 रुपीज़ की शायद आती है वो। इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, लेकिन एक ये ले लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन एकेडमी उन चीज़ों से दूर रहिए जो ज़्यादा क्या है फैक्चुअल लाइन से बना के आपको क्या है एक दे देते हैं क्या कि भैया लिस्ट हो गई, लिस्ट को पढ़ लो, किताबों की लिस्ट आ गई इसको पढ़ लो, पूरी एक्सरसाइज आ गई इनको पढ़ लो, कितने डे हैं पूरे 365 डे जो हैं उनको बता देंगे कि किस में जो है कौन सा महत्वपूर्ण डे, नहीं इसको पढ़ लीजिए, अरे पर्यावरण ये। तो ये चीज़ें अगर आप करने लग गए ना तो आप पीछे हट जाएंगे, इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए उन किताबों को दूर करिए जिनको आप एक एक शब्द में क्या है क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, वो बहुत हेडेक का काम करेंगी, आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ एक ये ऑफलाइन की और एक क्रॉनिकल सिविल सर्विस वाली या फिर पतली वाली, दोनों में से एक आप क्या है ले सकते हैं। तो आपको आवश्यकता क्या है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को क्या है पढ़ने की है। आगे चलते हैं। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं कि भाई मैंने बेसिक कर लिया, करंट कर लिया, कि अब मैं क्या करूं, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका बेसिक तैयार है, करंट डे पर डे तैयार कर रहे हैं, अब उनके लिए कुछ नया नहीं मिला। हाँ है, अगर उन्होंने ये काम कर लिया है
तो आप मेरी एक सलाह मानिए, मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज जो पीसीएस वाली है, जो डे वाइज है, उसको आप करिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो पीसीएस मंत्रा, शायद पीसीएस मंत्रा ही नाम से है, मैंने इनके टेस्ट देखे हैं, अच्छे हैं, ये कर लीजिए। वैसे मैं पहले नंबर पे इसे ही रखता हूँ। और ये तीसरा मैं आपको कहूँगा कि ये कंपलसरी अगर आप इसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट। यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक पेपर आता है 2018 तक, क्या होता था, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर मेंस का होता था वो ऑब्जेक्टिव ही हुआ करता था, उसका संकलन है ये। अगर इसको तैयार कर लिया तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा आपका। तो एक ये तैयार जरूर करिए, इनमें से एक। अगर आप मुझसे कहें कि सर इन दोनों में से भी एक बताइए, तो मैं ये कहूँगा ये वाली कर लीजिए, ठीक है। अब आप कहोगे साहब और भी इंस्टीट्यूट हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगी। उसका रीजन, ना मेरा इनसे कोई प्रमोशन है ना किसी से कोई, मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जहाँ से मैटर वास्तव में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। कराने को दृष्टि भी कराती हैं, देह भी कराती हैं, जीएस वर्ल्ड भी कराती हैं, संस्कृति भी कराती है, फिजिक्स वाले भी, कितने सारे हैं जहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, इनको करूँगा। इनकी टेस्ट सीरीज मैंने देखी है, वास्तव में वो तैयारी होती है और हो रही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल करिए। तो इतनी तैयारी आप करके जब जाएंगे तो आसानी से आपका पेपर क्या है, क्रैक होगा। सीटैट के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पेपर जो 2 आता है, उसके पुराने पेपर जो 2011 से या 13 से जो हैं, उन सबको तैयार कर लीजिए। आपके 33% मार्क्स उसमें से आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल का उद्देश्य ये नहीं कि हम परफेक्ट सिलेक्शन करा देंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को हम बहुत बेहतर करा पाएंगे आपके लिए, जिसमें आपकी मेंस की तैयारी 100% तैयारी आपकी हो जाएगी अगर हमसे जुड़ेंगे तो। मेंस के साथ हिंदी और ऐसे, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इनमें मैंने खुद प्रूफ किया है, आज तक कोई ऐसा मेंस नहीं जो क्रैक ना हुआ, कोई इंटरव्यू ना दिया और फाइनल में सिलेक्शन ना लिया हो। तो इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। लेकिन प्री में हम जो अपनी क्लासेस चलाने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर फ्री रहेंगी, PYQ जो मैंने बताया आपको, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के 2018 तक के मेंस वाले, इसको मैं PYQ के रूप में चालू करूंगा। और उसके अलावा करंट की क्लासेस जो स्पेशल 2024 के पीसीएस के लिए ही होंगी, उनकी तैयारी हो रही है, तो वो केवल परीक्षा की दृष्टि से करंट अफेयर तैयार होगा, वो कोई डे वाला नहीं होगा। वो केवल ये रहेगा कि ये पेपर 2024 में आ सकता है या नहीं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा दोनों का, आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मैं और ये चाहता हूँ, जो अभ्यर्थी जिन्होंने मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, वो अगर हमारे चैनल के साथ पढ़ाना चाहते हैं तो वो उनका भी स्वागत है। वो लोग भी क्या है, हम मुझसे जुड़ें और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि बहुत सारे लोगों को क्या है फ़ायदा हो। धन्यवाद। आशा कर रहा हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी।